यस, 7th क्लास 4th चैप्टर स्टार्ट करा है हमने, फोटोसिंथेसिस। इसमें हमने मेन टॉपिक आज स्टार्ट करना है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मीन्स कंबाइनिंग, कि लाइट कंबाइनिंग रिएक्शन होती है ये एक। फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट मेक फूड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। अब क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट होते हैं, जो लीव्स हैं या ग्रीन स्टेम है, वो अपने लिए खुद ही फूड प्रिपेयर करती है। अब फूड बनाने के लिए उसको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, इंग्रेडिएंट चाहिए। तो वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो वो एयर से लेती है, वाटर जो उसको सॉइल से मिलता है, क्लोरोफिल उसके लीव्स के अंदर होती है जिसकी वजह से ग्रीन कलर आता है लीव्स का, एंड एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, सनलाइट भी उसको सन से मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर फ्रॉम सॉइल, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में एक रिएक्शन होती है जिसके बाद क्या बनता है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या है, फूड है, प्लस उसमें से एक एक्स्ट्रा चीज़ निकलती है ऑक्सीजन, जिसको वो वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करता है। During photosynthesis, solar energy is trapped by chlorophyll and changed into chemical energy. The glucose thus prepared is distributed to different part of plant. अब इसमें क्या होता है, जो क्लोरोफिल है उसमें पावर है कि वो सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। सनलाइट की एनर्जी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर H2O जो है वो आपस में रिएक्शन करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज होता है, इसको बना लेते हैं, और एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन होती है O2 होती है वो वापस रिलीज़ हो जाती है। जो ग्लूकोज बनी, जो फूड बना, उसको बाद में प्लांट जो है वो अपने डिफरेंट पार्ट्स में भेज देता है ताकि सारे के सारे प्लांट को एनर्जी मिल सके। नाउ व्हाट इज़ बेसिक प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ये होता कैसे है, फर्स्ट स्टेप इसका क्या होता है। जैसे पहले भी बताया, क्लोरोफिल ट्रैप लाइट और सोलर एनर्जी एंड बिकम एनर्जाइज्ड। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को ट्रैप करता है और एनर्जी ले लेता है। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O, ये टूट जाता है, H2 होते हैं, एक H यहाँ पे आ गया और एक H O के साथ चला गया, O1 ही है तो OH बन जाएगा और H प्लस एक अलग हो जाएगा। तो इसको इकट्ठा कर दे तो H2O बन जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फाइटोलिसिस ऑफ वाटर। ये जो H2O जो ब्रेक हो रहा है H प्लस और OH नेगेटिव में, इसको कहते हैं फाइटोलिसिस ऑफ वाटर, की वाटर की ब्रेकिंग, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसका अलग अलग हो जाना। ऑक्सीजन फ्रॉम OH नेगेटिव इज़ रिलीज इनटू एयर। अब जो ये ऑक्सीजन हमने बाहर निकाली है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, ये वाली एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है यहाँ पे। ये वाली जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है OH की, ये एयर में चली जाती है। जब इस टाइप के 4 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, OH नेगेटिव वाले 4 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, तो वो इकट्ठे होके मिलके 2H2O बनाते हैं। इसमें देखो 4O है तो 2O यहाँ पे आ गए, 2O यहाँ पे आ गए, 4O पूरे हो गए, और 4 ही H है तो 2 and 2, 2 into 2 4H यहाँ पे लग गए। हाइड्रोजन कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज। अब ये वाली जो हाइड्रोजन बनी है ये ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाएगी। ग्लूकोज क्या है, फूड होता है, एनर्जी होती है, जो कि स्टार्च की फॉर्म में सिंथेसाइज होती है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। जब जो ग्लूकोज है उसको एज ए एनर्जी जो प्लांट है वो यूज़ कर लेता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा बची हुई ग्लूकोज है वो उसको स्टार्च की फॉर्म में डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर कर लेता है ताकि वो उसको बाद में यूज़ कर सके।